नमस्कार, आप देख रहे हैं यशस भारत न्यूज। इस समय प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव का जो तड़का लगा हुआ है, चुनावी माहौल बहुत गर्म हो गया है। आपको क्या लगता है कि इस बार यहाँ से कौन जीत कर जाने वाला है? कोई भी आशा नहीं है जी, दोनों सबों का आशा है, बीजेपी का आशा है, वो कन्फर्म नहीं है। वही पब्लिक के 2-3 दिन समय है, पब्लिक चेंज हो जाएगा। 2-3 दिन समय है, पब्लिक कहाँ पलट जाएगा कहाँ नहीं पलट जाएगा प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें जो है बीजेपी उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता जी के बारे में, तो उसके बाद एसपी सिंह पटेल जी हैं समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार, साथ में बहुजन समाज पार्टी जैसे हर बार अपना अलग प्रत्याशी निकालती थी, वैसे इस बार भी ब्राह्मण जाति कार्ड खेला हुआ है सपा जो है बसपा ने। तो आपको क्या लगता है कि लड़ाई दो है जी, दो लड़ाई, एक साइकिल है बस भाजपा बस, और तीसरा नहीं है। क्या प्रथमेश मिश्रा जी जो है ब्राह्मणों का वोट काटेंगे या नहीं काटेंगे? अब इनको व्यवहार के ऊपर है जी, पंडित लोग को मिला लेंगे। ब्राह्मण हम सब वही बताएंगे बताइए ब्राह्मण मान लें 50% ब्राह्मण बसपा के देंगी, 20% ब्राह्मण सपा के दे, 20% जो बची ब्राह्मण वो भाजपा। बीजेपी ने राम मंदिर का जो मुद्दा था उसको, वो सपना था करोड़ों भारतीयों का, उसको बीजेपी ने सच कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के साथ ब्राह्मण कुछ परसेंट जाएंगे या नहीं जाएंगे? ब्राह्मण बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ब्राह्मण बिल्कुल। ऐसा क्यों लग रहा है? ब्राह्मण प्रत्याशी बोलकर ब्राह्मण बिल्कुल, ब्राह्मण ठाकुर बिल्कुल वोट नहीं, भाजपा से बिल्कुल दूरी। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं 400 पार। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी 400 पार कर पाएगी? बीजेपी 200 के अंदर रहे, 200 के अंदर ब्राह्मण है जी। सरकार किसकी बनती हुई नजर आ रही है? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस बन रही। अगर हम प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से चुनाव जीतकर कौन जा रहा है? एसपी सिंह पटेल। इस समय हमारे साथ अंकल जी जुड़े हुए हैं रानीगंज विधानसभा से। इस बार अंकल जी प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर किसका माहौल बना हुआ है? बीजेपी या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? एंटी बीजेपी मानसिकता है ज्यादातर जी, बीजेपी के अगेंस्ट। बीजेपी के अगेंस्ट मजबूत पार्टी तो समाजवादी पार्टी है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से इस बार कौन जीत कर जाने वाला है? बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी? लगभग समाजवादी पार्टी जीतेगी। जी। अगर हम बात करें वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता जी के बारे में, तो उनके बारे में आपकी क्या राय या क्या प्रतिक्रिया है? उनकी छवि ठीक नहीं है जी, उनकी कार्यशैली 5 सालों में ठीक नहीं रही। जनता में उनके प्रति आक्रोश है। हम तो राजपूत जात से बिलोंग करते हैं और हमारी बिरादरी तो ऐसे भी वर्तमान में अनुप्रिया के वक्तव्यों से तमाम और बातों को लेकर के विरोध में चल ही रही है, एंटी बीजेपी मानसिकता में चल रही है। अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना ब्राह्मण जाति कार्ड खेला हुआ है। उन्होंने प्रत्याशी प्रथमेश मिश्रा जी को चुनाव मैदान में उतारा है, वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि संगम लाल गुप्ता जी की मुश्किलें कुछ बढ़ सकती हैं इस चुनाव में या नहीं? प्रथमेश मिश्रा से उनकी कोई मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी। उनकी जो मुश्किलें बढ़नी वो बढ़ चुकी है जी। उनसे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री स्वयं मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार 400 पार। क्या आपको लगता है कि बीजेपी 400 पार कर पाएगी या नहीं? बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने वही बहुत है। आज हम तो बहुत छोटी जगह रहने वाले हैं कि मिलीजुली सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की? हाँ, मिलीजुली सरकार बनेगी। अगर हम प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो ये किसके खाते में जा रही है? बीजेपी के खाते में या फिर नहीं, सपा कांग्रेस अलायंस में, सपा कांग्रेस के अलायंस में जा रही है। इस समय हम हैं रानीगंज बाजार में। हमारे साथ एक अंकल जी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या या किसका माहौल नजर आ रहा है। नमस्कार अंकल जी, इस बार जो है लोकसभा चुनाव में आपको किसका या क्या माहौल यहाँ से नजर आ रहा है? यहाँ पर बीजेपी का लहर आ रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्वयं मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार। तो आपको क्या लगता है बीजेपी 400 पार कर पाएगी? 400 पार जी, एकदम 400 पार है। संगम लाल गुप्ता जी के बारे में आपकी क्या राय है, जो बीजेपी उम्मीदवार है? अच्छे हैं और क्या है, बहुत बढ़िया है। क्षेत्र में आते जाते रहते हैं? घूमते रहते हैं जी। हाँ, एको बार आए हैं आपके यहाँ? अरे बहुत बार जाते आते रहते हैं जी। तो इस बार पूरा मूड बनाए हुए हैं कि बीजेपी को जिताएंगे? बीजेपी जीतेगी, जिताएंगे नहीं जीतेगी। जी। लगभग कितने वोटों से इस बार संगम लाल गुप्ता यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं? जीतेंगे, बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे। जी। इस समय अपने प्रतापगढ़ लोकसभा में चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार
यहाँ से कौन जीत कर जाने वाला है, समाजवादी पार्टी के एसपी सिंह पटेल जी जो उम्मीदवार बनाए गए हैं, या फिर बीजेपी के वर्तमान सांसद जो कि बीजेपी से उम्मीदवार भी हैं संगम लाल गुप्ता जी। नमस्कार भाई साहब, यहाँ पे जो स्थिति है सपा और भाजपा की लड़ाई है। भाजपा रानीगंज विधानसभा में बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। हालांकि पिछले 2-3 दिन से राजा भैया के सपा को सपोर्ट करने से स्थिति कुछ कठिन हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि भाजपा जीत रही है चुनाव। अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना ब्राह्मण जाति कार्ड खेला हुआ है, प्रथमेश मिश्रा जी को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता जी की कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं या चुनाव जीत कर वो जाएंगे? मेरे समझ से कि बसपा को वही लोग सवर्ण समाज में वोट कर रहे हैं जो संगम लाल गुप्ता जी से नाराज थे, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा को ही इसका बेनिफिट मिल रहा है। जी। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की और उनके कार्यकर्ताओं की, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो वो कहते हैं 400 पार। क्या आपको लगता है कि बीजेपी 400 पार कर पाएगी या नहीं? 400 पार कहना देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इधर पूर्वांचल साइड जो देख के लग रहा है कि लड़ाई कठिन है। हालांकि 250 से 300 के बीच बीजेपी आ सकती है। जी। पिछली बार 300 प्लस सीटों से बीजेपी ने पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बनाई थी। क्या इस बार बीजेपी 300 प्लस सीटों पे चुनाव जीतकर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी या नहीं? कठिन लग रहा है जी। 300 प्लस होना कठिन लग रहा है। सरकार किसकी बन रही है इस बार? सरकार भाजपा की ही बनेगी, जी। उसमें कोई दो राय नहीं है। अब की बस ये है कि माननीय मोदी जी के जो टिकट वितरण हुआ है, इन सब से थोड़ा आक्रोश है। हालांकि बाद में वो सब सही हो जाएगा और जीत भाजपा की ही होगी। इस बार प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर जो चुनाव का माहौल है, या चुनाव के वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर यहाँ से चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनावी मुद्दा ये है, जैसे दिलीपपुर और प्रतापगढ़ का जो ओवरब्रिज है वो बनना आवश्यक है, इस पे बना जा रहा है। रोजगार मुद्दा है, यही सब मिला के तमाम तरह के मुद्दे हैं। अगर हम बात करें वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता जी की, तो उनके बारे में आपकी क्या राय या क्या प्रतिक्रिया है? सांसद जी का जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा, जिसमें 2 वर्ष कोरोना में ही निकल गया, बचे 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में उन्होंने कुछ काम किया है। हालांकि जनता बहुत सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन काम किया है उन्होंने, ऐसा भी नहीं कह सकते, नकारा नहीं जा सकता। एटीएल में उद्योग भी लगाने हैं उनको, तो लेकिन लड़ाई कठिन है, इससे भी कोई गुरेज नहीं है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रतापगढ़ लोकसभा सीट निकाल ले जाएगी या नहीं निकाल पाएगी? अभी जो है वो मामला 50-50 पे है। जी।